तो आज हम बात करते हैं ये जो लेटर टास्क आपको दिया गया था। सबसे पहले जब भी आपने लेटर लिखना होता है तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि आपने जो केस नोट्स हैं वो कैसे सिलेक्ट करने हैं। उसको आपने जब 5 मिनट आपको मिलते हैं राइटिंग के लिए पढ़ने के लिए, तो उस दौरान सबसे पहले आपने राइटिंग टास्क पढ़ना। जैसे इसमें आपने राइटिंग टास्क को पढ़ा कि लिखा हुआ है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन द केस नोट्स राइट अ लेटर ऑफ रेफरल टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम लेटर रेफर कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो बंदा तो उसको नहीं जानता, क्योंकि इमरजेंसी में तो ऑब्वियसली हर रोज कोई ना कोई न्यू डॉक्टर होता है, बैठा होता है। तो ये हमें इससे यह पता चल गया कि ये जो पेशेंट होगा ये बिल्कुल न्यू होगा और रेफर हो रहा है इमरजेंसी में, ठीक है। आउटलाइन द केस एंड रिक्वेस्टिंग अर्जेंट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर पेरिकार्डिटिस, ठीक है। कहता है कि जो उसका जो केस है ना, जो ओवरऑल उसकी सारी चीजें हैं कि ये बंदा है कौन है, और करंट जो उसकी सिचुएशन बनी है वो सारी केस स्टोरी आपने बनानी है। आउटलाइनिंग का मतलब होता है कि आप उसकी शुरू से चीजें बताएंगे कि इनिशियली इसको क्या शुरू हुआ था, उसके बाद फिर क्या चीज हुई, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वेस्टिंग एंड अर्जेंट असेसमेंट। ये जो उसने लफ्ज अर्जेंट असेसमेंट बोला ना, ये बहुत जरूरी था कहीं ना कहीं अपने केस नोट्स के अंदर लिखना, क्योंकि क्योंकि जो पेरिकार्डाइटिस है हार्ट की कंडीशन है, हार्ट का इशू है। हमें पता है कि हार्ट की अगर थोड़ी सी भी डिले हो जाए चीजें तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, वो जानलेवा होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो अर्जेंट है, सिस्टर फोजिया ने भी बहुत अच्छा लेटर लिखा, तो उन्होंने हमने देखा कि लास्ट में उन्होंने क्लियरली लिखा कि हमें आपकी इसकी अर्जेंट केयर की जरूरत है। अगर आप शुरू में लिख देती है तो शुरू में तो बहुत अच्छा हो जाना था, लास्ट में लिख दिया, लेकिन स्टिल इट्स वेरी गुड कि आपने कहीं ना कहीं इसको मेंशन किया है। तो अब ये जो मेन चीज है, देखिए यहाँ पे जो हमें लेटर के अंदर मेन चीज मिली है वो कौन सी मिली है, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। क्योंकि उसकी जो मेन इशू है जो पेरिकार्डाइटिस है, तो हमने जो, अब देखिए आप मुझे एक चीज बताएं। अगर आप इमरजेंसी में डॉक्टर बैठे हुए और मैं आपके पास एक पेशेंट लेके आऊँ, उसको प्रॉब्लम किसकी, किडनीज की, ठीक है। अब मैं बताऊं कि ये जो पेशेंट है ना ये हॉस्टल में रहती है, ये इसके दो बहन भाई हैं, और तो लिटरली जो इमरजेंसी वाला डॉक्टर होगा वो पूछेगा कि यार ये मुझे क्या बता रही है, तो ये क्या बता रही है। तो जब आप किडनी के पेशेंट को लेके आए हो डॉक्टर के पास, ऑब्वियसली आप क्या बताओगे, उसकी डाइट हिस्ट्री बताओगे, उसके जो मेडिकली पहले को ट्रीटमेंट हुई है वो बताओगे, उसके खानदान में अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी वो बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब उसने पेरिकार्डाइटिस बोल दिया, तो हम अब इमरजेंसी के डॉक्टर को जब बताना चाह रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होगी, पेरिकार्डाइटिस। अब हमने जितने भी केस नोट अपने सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से हमने उनको एलिमिनेट करना है, लिखने के लिए फिलअप करना है, सिलेक्ट करने हैं। तो वो हम किस बेस पे करेंगे कि जिसके अंदर पेरिकार्डाइटिस की जो है वो थोड़ी सी रेफरेंस मिल रही हो, या उसको सपोर्ट कर रहे हो, या उससे मिलते जुलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखिए नाम को एज तो ऑब्वियसली हम सारा कुछ लिखते हैं, एड्रेस, ठीक है, वो तो ये लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, ये जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, एज सच इसकी जरूरत तो नहीं है लिखने की, लेकिन स्टिल ये है कि हम इसको अगर अपने स्टार्ट पे पर्पस के अंदर ही कहीं एडजस्ट करना चाहे, तो जैसे सिस्टर फोजिया ने किया था तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। इस लगे लिव्स ऑन और हॉन ये बताने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड डाइट इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हमने रफली बताना है, हमने कोई इतनी डिटेल नहीं बतानी। जैसे इधर लिखा रेगुलर मीटिंग करंटली वेल मैनेज्ड एट अराउंड, अब वेल मैनेज्ड एट अराउंड 140 90 की इसको इतना। हाँ, ये जो पेरिकार्डिटिस है, हार्ट है, हाइपरटेंशन हार्ट से है, ब्लड प्रेशर हार्ट से है, तो हम हार्ट की सारी उसकी डिटेल हम बता सकते हैं, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटस है और वो कैसा है, इसको हम सबको जो है ना कंक्लूसिवली लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री, मदर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मोकिंग करता है ये, ठीक है। सम हो, ये आप जो है ना इसको एलिमिनेट ही कर लें, क्योंकि इसका लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकेशन जो उसको चल रही है वो हमने ऑलरेडी बता दी है, ऊपर वो जो डायबिटीज और उसकी सब चीज़, ठीक है। आगे जो मेन चीज थी ना, वो जो उसने विजिट किया अपनी ये चीजें, ठीक है, ये एक इवेंट है जो हमें उसको बताने की जरूरत है। इवेंट के अंदर जो मेन चीज हुई है ना, आउटपुट, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो मेन आउटपुट होता है ना, कि आउटपुट क्या हुआ, कोई भी चीज होगी तो उसके बाद जो मेन आउटपुट निकला, क्या से हुआ, वाइटल साइंस क्या क्या थे तब, ये चीजें क्या थी, वो इतनी रेलिवेंट नहीं रहती उस वक्त। उस वक्त जब पेशेंट आया उसको प्रॉब्लम क्या थी, उसको क्या हुआ, वो चीजें बस हो गई।
ठीक है, क्योंकि वो वक्त गुजर गया, अब उसने वाइटल साइंस को उसके लिए आज को मैनेज नहीं करना। ठीक है, हाँ लैब इंपॉर्टेंट है कि जिनकी बेस पे वो डायग्नोज हुआ सब कुछ वो आपने लिखना है। ठीक है, मैनेजमेंट जिसके साथ आपने की है बोनस वगैरह वो सब कुछ लिखना है। डिस्चार्ज जो आपने किया है वो उसके अंदर भी सम हो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी सिस्टर ने भी ऐड की है, वेरी गुड। वो जो लास्ट में जो ना फॉलो अप का लिखा है वो हम लिख सकते हैं, वो लिख दिया। आगे जो मेन चीज है देखिए, जो टुडे विजिट है, क्योंकि जो किया का डॉक्टर है उसको सारा जो ज्यादा लेना देना है ना वो किस चीज का है कि आज जब आप घर में पेशेंट देखने गए थे तब क्या सिचुएशन कि जो केस नोट थे ये जो चीजें थी ये क्लियरली जो थी ना आपने मेंशन करनी थी। और लास्ट में जो एक चीज थी ना वो थी कि प्लान क्या है कि ऑर्गेनाइज अर्जेंट हॉस्पिटल ट्रांसफर। ठीक है, वो तो आप कर रहे हो, राइटर रेफरेटर। अब जो अब देखिए हम जो लेटर लिख रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें लिखनी है, मेडिकेशन, पेशेंट हिस्ट्री, टेस्ट रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ये मेन तीन चीजें थी जो आपने लिखे लिखनी थी। पेशेंट की हिस्ट्री जो हमने तीनों चीजें जिक्र कर ली, डिसीजेज। और आगे पेशेंट मेडिकेशन आ जाती है जो उस डायग्नोज के लिए मेडिकेशन ले रहा है। फिर टेस्ट रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि जो उसके जो पहले टेस्ट हुए हैं जो उसके रिजल्ट निकले जो ऑब्जर्वेशन हुई है वो लिखनी है। तो प्लान के अंदर ये हमारी तीन चीजें थी कि असेसमेंट हमारी जो थी वो हमने स्टार्ट में उसको बतानी है कि हमारी असेसमेंट क्या थी कि पेशेंट को। अब जहाँ पे देखिए आ जाता है ना क्वेश्चन मार्क, वहां पे ये चीज होती है कि ये सस्पेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, सिस्टर ने भी यहाँ लिखा था सफरिंग फ्रॉम सस्पेक्टेड सिम्टम है वैलिड। यहाँ पे एक एक नर्स का मैं लेटर पढ़ा था वो मुझे भी याद है, इसका वो मैं वीडियो डिस्कस करूंगा बता दूंगा। तो वो उन्होंने कहीं डायग्नोज लिखा हुआ था, डायग्नोज केस, तो जो डायग्नोज केस है ना वो नहीं है इधर, क्योंकि जब उसने क्वेश्चन मार्क लिख दिया ना इट्स मीन कि वो सस्पेक्ट कर रहा है कि ये पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब जब हमें पहले 5 मिनट मिले हमने इसको ओवरव्यू में देख लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने यहाँ से कौन कौन से केस नोट्स लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे हम जाते हैं, तो अब हम स्टेप वाइज देखते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने जाहिर बात है इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंसल्टेंट ऑन ड्यूटी आपने लिखना है शुरू में, न्यू टाउन हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, 30 अगस्त अब देखें जो अच्छे लेटर्स है ना, आप लोग जो रिसेंटली मुझे लेटर्स लिख के भेज रहे थे ना उनका प्रॉब्लम ये था। अगर आप इस लेटर को देखें, ये जो ओईटी स्टैंडर्ड का लेटर है कि क्लियरली उन्होंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए उन्होंने लिखा कि अज्यूम दैट टुडेज डेट इज 30 अगस्त 2019। यहाँ पे उन्होंने एक रेफरेंस दिया है 30 अगस्त 2019 और नर्स होम विजिट है। और यहाँ पे उन्होंने साथ ही लिख दिया कि जो टुडे डेट है आप लोगों ने भी 30 अगस्त ही 2019 सोच लिया। ओईटी की जो है ना मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि लेटर चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, ओईटी की जो सबसे अच्छी बात है ना कि वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देगा। जो लेटर्स आप लोग लिखते थे उसके अंदर कहीं ना कहीं लैकिंग होती थी, वो पता ही नहीं चलता था कि इस नोट्स कौन से हैं किस चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लाइफ स्टाइल वगैरह चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं असेसमेंट के दौरान इधर जो उसने वाइटल साइंस लिखे हैं, और ऊपर ये जो दूसरी सिंपल सी फाइंडिंग्स लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेडिकेशन एडहेरेंस लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स कंप्लायंस, ये चीज़ें सारी। तो ये चीजें सारी जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, उसके बाद डेट का मैंने आपको बता दिया कि देखिए जो ओईटी के लेटर होते हैं उनकी खूबसूरती यही है कि वो आपको सारी चीजें बताती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेटर को आपके साथ लिखूं तो मैं कैसे इस लेटर को लिखूं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे केस नोट सेलेक्ट किए हैं तो उसको आपने कैसे लिखना था। ठीक है, इसको बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जो कुछ लोग लिख देते हैं थैंक यू फॉर सीइंग, ठीक है, सिस्टर ने भी ये लिखा तो ये भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन मेरा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, मैं उसी तरह दिस लेटर। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? रिगार्डिंग रिगार्डिंग मिस स्टाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसका लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी मर्जी है कि अगर मैं लिखना चाहूँ, अब देखिए एज तो मैंने ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो उसको एज आइडिया हो गया कि 60। ठीक है, विडो है, रिटायर्ड स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इसको कंप्लीट सेंटेंस ही बनाऊंगा। 60
ईयर्स, ईयर अगर आपने इसके अंदर ये डालते हैं, हाइफन डालते हैं, तो फिर आपको, ठीक है, अगर आप हाइफन डाल रहे हैं ना, तो फिर आपको ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं, फिर आपने ऐसे लिखना है, सिंपल, ये याद रखें। ये क्लियरली मेरी बात याद रखें कि अगर आपने हाइफन डाल दिए तो फिर आपने ईयर और ओल्ड ऐसे लिखना है। अगर आपने हाइफन नहीं डाला तो फिर आपने 62 ईयर्स लिखना है, ठीक है। ओल्ड विडो, ठीक है, ये लिखना, विडो एंड रिटायर्ड, सही है। तो इससे क्या होगा कि जो इमरजेंसी वाला होगा उसको एटलीस्ट पेशेंट का जो लेवल है ना, एजुकेशन लेवल पता चल जाएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग जो उसको समझने के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पता चल जाएगा, ये एक टीचर है, ये किस तरह अच्छा चीज़ों को समझ सकता है जिसको मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। आगे लिख सकते हैं हु, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम पॉसिबल पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस खत्म करती हैं तो आप ऐसे भी लिख सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से भी कर लें तो ये चल जाएगा, यहाँ से चल जाएगा, बेहतर तो ये इसको ऐसे करें, हु इज सफरिंग फ्रॉम पॉसिबल पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। आगे डॉट कॉमा, देयरफॉर, देयरफॉर ट्रांसफर्ड अंडर, ट्रांसफर अंडर नहीं कहेंगे, ट्रांसफर टू योर इमरजेंसी, टू योर डिपार्टमेंट और therefore transfer to your department, ठीक है, for urgent evaluation, evaluation and management, ठीक है। आपने क्या, देखें आपने पेरिकार्डाइटिस ऊपर मैनेज कर मेंशन कर दिया, ठीक है, उसको दोबारा नीचे अभी इसी पैराग्राफ के अंदर ये पर्पस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पर्पस आप लोगों ने भी लिखे हैं, होपफुली सबने अच्छा लिखा होगा, सिस्टर ने भी लिखा है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो चीज मैं जैसे आपको सिखाता हूँ कि जो आप देयरफॉर लेके आते हैं या आप रीजन बता रहे होते हैं, वो रीजन पहले क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। हम इधर इसको बता रहे हैं कि हु इज सफरिंग फॉर पॉसिबल पेरिकार्डाइटिस, वो सफर कर रहा है, तो देयर फॉर ट्रांसफर टू योर डिपार्टमेंट, ट्रांसफर टू योर इमरजेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट अगर आपको थोड़ा सा awkward लगे तो आप इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट लिख दो और नीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी आप चीज देख रहे हैं कि इसी तरह रियल एग्जाम में भी ना, आप जब लिख रहे हो ना तो लिखते सारी सोचें अपना कि सेंटेंस थोड़ा सा ठीक है, स्लाइटली रब करें, पूरे पूरे सेंटेंस रब नहीं करने, वो आपके ना वो वहां पे जो है ना नीटनेस को खराब कर देगा, और जो आप नीटनेस अच्छा नहीं ना लिखेंगे उसकी नेगेटिव मार्किंग आपकी है, सही हो गया। तो ये है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो पर्पज है वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट पर्पज है कि हम देयरफॉर ट्रांसफर टू योर इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर अर्जेंट इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, हमने यहाँ पे इसको मिलता दिया। अब हम आगे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या होगा। तो ये तो हो गया हमारा पर्पस, पर्पस के अंदर होपफुली अगर कोई क्वेश्चन अभी है तो मुझे इससे पूछ लेंगे, अगर इसमें कोई आपको लग रहा हो कि आप गलती है, सर इसको ऐसे क्यों लिखा या ऐसे क्या करना था, वो पूछ सकते हैं अभी आप, ठीक है। तो सजेशन देना चाहें, लिखने को आप और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोग क्या लिखते हैं, थैंक यू फॉर सीइंग मिस्टर स्टाइलस, ठीक है। आप सिंपल सभी लिख सकती थी, थैंक यू फॉर सीइंग मिस्टर स्टाइलस, a 62-year-old widow and retired school teacher who requires your investigation for possible relapse of pericarditis, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी मैसेज ठीक है। लेकिन ये जो एक स्पेशली आप लोगों को मैंने इसलिए इस तरह ही सिखाया हुआ है कि यार आप कोई नई टेक्निक यूज करते वक्त वहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक ना कर ले, ये एक सिंपल स्टेप है, ठीक है। आपने पहले रीजन बता दिया कि उसका मतलब उसको पसंद के चल रहा है, और जिस मसले के लिए शिफ्ट कर रहे हैं वो हम लेंगे, हम उसको मिस क्यों कर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी अर्जेंट क्या चाहिए,
या इसको और अच्छे तरीके से आप कैसे लिख सकती थी? शी requires urgent evaluation and management there management therefore transfer to requires urgent he requires urgent evaluation and management for possible pericarditis ये कोई सही है मुझे ये बेस्ट है ठीक है ये बेस्ट है ठीक है सिंपल इसमें सारी चीजें हमारी मेंशन है कि हमने पेशेंट का नाम बताया हमने पेशेंट की कंडीशन बताई और हमने रीजन बता दिया कि वो पेरिकार्डाइटिस को है देयर फॉर ट्रांसफर टू योर इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर अर्जेंट एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ये हमारा परफेक्ट हो गया इससे आगे इसको जितना आगे वो करने की जरूरत नहीं है ठीक है तीनों चीजें हमारी क्लियर है टेंस हमारे ठीक है तो ठीक हो गया अब आगे जो मेन गलती आप लोगों सबने मेरे ख्याल की थी वो ये थी कि जब डेट ऑलरेडी दी हुई है कि 30 अगस्त 2019 है तो आप भी उसको लिखे टुडे आपने अगर आज की डेट उसने कहा अज्यूम टुडेज डेट तो आज लिख रहे टुडे तो टुडे से स्टार्ट करें क्योंकि जब आप ऑन लिख देंगे तो वो ना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती आ जाएगी पढ़ने वाले के लिए भी नहीं ठीक होता कि आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसी दिन की आप डेट लिख रहे हो ठीक है तो ज्यादा डेट अगर आपने लिख भी दिया वो भी एक्सेप्टेबल है उस पर मैंने नंबर तो नहीं काटे जो स्टूडेंट ने लेटर लिखा है लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इससे आपके वर्ड काउंट वर्ड कट कम हो जाएंगे और खूबसूरती भी ज्यादा लगेगी ठीक है इससे क्या कह सकते हैं आप उसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा अच्छी लगेगी ठीक है जी और टुडे मिस स्टालस रिपोर्ट्स तो अगर ये आज का है तो हम उसको प्रेजेंट में लिखेंगे रिपोर्ट्स चेस्ट पेन ठीक है हम इसको लिखते हैं टुडे रिपोर्ट शॉर्टनेस ओ सॉरी रिपोर्ट्स अब यहाँ पे तो देखिए मैं एक चीज आपको सिखाने लगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में लिखा ठीक है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखा मैंने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखा और क्या था उसका फटीग लिखा एंड चेस्ट पेन ठीक है अब ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सिम्टम लिखा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखा फटीग लिखा चेस्ट पेन फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कि चेस्ट पेन रिलीव तो कैसे हो रही थी उसकी रिलीव बाय सिटिंग अप ठीक है अब ये जो इसको प्रॉब्लम थे जो उसके साथ फेस कर रही थी तो उसको जब वो बैठती थी तो उसके बाद क्या होता था कि वो बेहतर महसूस करती थी ठीक है अगला अब इसको यहाँ पे ये देखिए आइडियाज मैंने क्लोज कर दिया अब मैं इसके आगे और भी इसके सिम्टम बताए मैं लेकिन मैं वो जब इसके अंदर ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली वो ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मैंने क्या किया मैंने इसको फुल स्टॉप लगाया और नेक्स्ट टर्न स्टार्ट कर दिया शी हैज अ लो शी हैज लो ग्रेड फीवर ठीक है फीवर के बाद उसके जो भी सिम्टम वाइटल साइंस है वो मैं सारे लिख दूंगा जैसे कि 38.1 सेल्सियस इसमें 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 बेहतर ये है कि आप ना वही लिखें
जो है ना इसके जो मैंने इसका मार्क की है, सेल्सियस मार्क की है, ये सेम आपने वही लिखना होता है जो आपको नोट्स के अंदर लिखा हो, क्योंकि आपने वो कोई और यूज नहीं करना अपने से, ठीक है। फ़ारेनहाइट जैसे है वो नहीं आपने यूज करना, आपने वही लिखना है जो उसके अंदर, ठीक है। और फिर आपने हार्ट रेट, बेहतर तो ये होता है कि ये देखिए जो हार्ट रेट और ये जो एक्स्ट्रा चीज होती है ना, आप उसको ब्रैकेट्स में लिखिए। इससे क्या होता है, वो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं खराब होता और खूबसूरती सेपरेट रहता है कि ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यह लिख दिया। इसके बाद तीसरा उसका सिम्टम क्या थे, एंड अच्छा इसमें एक और चीज है, अगर कोई चीज नॉर्मल है ना तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। जबकि कार्डिया किधर जा रहा है, जबकि कार्डिया, ठीक है। अब कोशिश करें ये ना, जब आप स्पेलिंग लिखते हैं ना, ऐसे बोल बोल के लिखा कर। इससे होता क्या है कि एटलीस्ट आप पढ़ते सारे ना, अगर जिन लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होती है ना, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने ये स्पेलिंग ठीक लिखी है कि गलत लिखी है। ये वो टेक्निक्स है, छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने एक चीज जो देख रहा था ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही, कि ये सारी चीजें तो ठीक थी, मतलब जो थी, मतलब वो लिख रही थी ना साथ, डिस्टर्ब थी। अब जो उसका ब्लड प्रेशर था वो डिफरेंट था, उसके अंदर एक यूनिक चीज थी, वो क्या थी, मैं लिखूंगा, हर ब्लड प्रेशर इज, प्रेजेंट में लिखूंगा 125/78, विच इज लोअर, लोअर सॉरी, लोअर लोअर देन। फिर अब मैं उसको क्या करूंगा, जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है लोअर देन हर यूजुअल, जो उसका यूजुअल होता है उससे कम था। यूजुअल कितना होता है, 140/90, वो जो इसके रिकॉर्ड के अंदर लिखा होगा, ठीक है। तो सेम इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने उसकी जो रिसेंट हिस्ट्री है, जो मैंने उसको ऑन एग्जामिनेशन देखा है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरी एक चीज जो उसकी थी, जो उस थी उस एग्जामिनेशन पे, वो क्या थी, वो भी हम साथ ही इसके लिख देते हैं। मैं आपको साथ ही, हमने देखा था कि वो जब हम उसको विजिट करने गए थे तो वो क्या थी, अनहैप्पी थी, ठीक है। ये एक स्पेशल उसकी थी, वो भी हमने साथ ही लिख देनी। ये हमने मेन चीजें ये थी, ठीक है। मेन उसकी वाइटल साइन थी, उसकी पेन थी जो उसने बताई। उसके साथ एक एडिशनल चीज थी जो मेंशन करना जरूरी थी, वो हमने लिखी थी, मिस साइलस इज अन इज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपने प्रेजेंट में सारी चीज लिखी है तो आपने ये भी प्रेजेंट में ही लिखना है, ठीक है। मिसेस साइलस इज, अब अपसेट लिखेंगे नहीं, अनहैप्पी, अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड विद हर प्रोग्रेस। ये उसकी जो विद हर रिकवरी कह ले, विद हर रिकवरी प्रोग्रेस, सिंपल रिकवरी लिखे, विद हर रिकवरी, जो उसकी रिकवरी, क्योंकि उसका प्रीवियस इलाज चल रहा था तो उस इलाज की वजह से वो अभी जो तीसरी जो कंडीशन थी वो उसकी वजह से अनहैप्पी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा सेकंड पैराग्राफ भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, जब हमने सेकंड मेन चीज हमने लिख दी, उसकी जो मेन उसकी जो करंट कंडीशन है जो विजिट वाली थी आज की, वो हमने सारी चीजें मेंशन कर दी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जो उसका विजिट था जो उसने किया था, ठीक है। हम जल्दी जल्दी से इसको लिखेंगे, मिस स्टाइलस बिकेम, अब पास्ट में आ जाऊंगा मैं साथ, ठीक है। मिस्टर स्टाइलस बिकेम अनवेल। अच्छा यहाँ पे आप कुछ लोगों ने थोड़ी गलती की थी, मैं अब लिखने का आपको डाल देता रहा, अनवेल ऑन, किस दिन अनवेल हुआ था, 23 अगस्त, ठीक है। अगस्त हम पूरा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 23 अगस्त, ठीक है। अब अनवेल वाइल, ठीक है। वेल कब अनवेल कब हुई थी, वाइल विजिटिंग, ठीक है। विजिटिंग, यहाँ पे देखिए क्लियरली अब चीज मेंशन हुई, विजिटिंग हर सिस्टर इन ग्रीन वैली, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आइडिया दे दिया, ठीक है। उसके साथ हुआ क्या था फिर कि
was admitted, अभी ये भी पास्ट में लिखा, आप देख रहे हैं कि सिंपल मैंने पास्ट में लिखा है, शी was admitted to ग्रीन, और उसी हम बताना चाह रहे ग्रीन वैली के ऊपर जा रही थी, तो उधर ही उसने ग्रीन वैली की जो हॉस्पिटल था, तो उधर ही उसको क्या किया था, हमने एडमिट करवाया था हॉस्पिटल, इस चीज तक करवाया था विद फीवर। अब वो जो सारे सिम्टम्स ऐसे लिख देंगे, प्लूरेटिक। यहाँ पे ना एक और चीज देखिए, जो इस तरह की डायग्नोसिस और चीजें होती है ना, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर प्लूरेटिक आप स्पेलिंग गलत हो जाएंगे तो वो उसकी बहुत आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन था उसको, और टैकीकार्डिया था, टैकीकार्डिया एंड जनरल में, और जो जनरल, ठीक है। सेम आप देखेंगे स्पेलिंग इस तरह आपने लिखने, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, काउंटर चेक कर लेना आपने इसको। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स ने भी लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सिम्टम बताया, फिर साथ ही बता दिए कि थ्रोट जो मेन उसके टेस्ट हुए थे जिनसे आउटपुट निकला था, सिर्फ वो टेस्ट मेंशन करने हैं जो जिनसे आउटपुट निकला, थ्रॉब इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंफर्म्ड, क्या कंफर्म किया था उसने, वायरल इन्फ्लुएंजा, ठीक है, टाइप बी। अच्छा अगली चीज, अब मैंने साथ ही किया, मैंने एक लिंकर यूज कर लिया, ये एक चीज मैंने बता दी, मैंने कहा एंड, दूसरी चीज क्या हुई थी, एंड। ये आप साथ साथ चीजें इनको देखें कि कैसे सेंटेंस जब बनता है, एक चीज लिख दी मैंने, उसके साथ मैंने एंड लगा दिया, अब एडिशनल चीज मैं बता रहा हूँ। अब इकट्ठे नहीं आप इसको लिख सकते, ठीक है। एको कार्डियोग्राम, ठीक है, एको कार्डियोग्राम इंडिकेटेड, यार शोड एंड, आप ये भी लिख सकते हैं एंड एंड एकोकार्डियोग्राम रिवेल्ड, रिवेल्ड लिख सकते हैं। डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेडिकल, ये आपके क्या बढ़ाएंगे, जनरल के अंदर नंबर बढ़ाएंगे। आप इंडिकेटेड लिख लें, आप रिवेल्ड लिख लें, रिवेल्ड लिखेंगे तो रिवेल्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिवेल्ड, ठीक है। तो आप इस तरह करके क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज आप जो आपको सूटेबल लग रहा हो आप लिख सकते हैं। जरा मैंने रिवेल्ड क्या किया था, पेरी कार्डाइटिस, यहाँ पे पेरी कार्डाइटिस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, एक और चीज थी जो चीजें थी उसकी नॉर्मल थी, आप उसको मेंशन ना करें, ठीक है। हर चेस्ट एक्सरे वाज नॉर्मल एंड मिस्टर स्टाइल, ठीक है। अब चेस्ट एक्सरे उसका नॉर्मल था, इसलिए वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अभी वर्ड्स और भी बढ़ रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसको ना लिखें, तो उसके अंदर आउटकम नहीं है, जब वो नॉर्मल था तो उससे कुछ चीज निकली नहीं, तो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर आगे जिस चीज से वो अच्छा था, स्टूडेंट ने लिखा था कि मिस स्टाइल्स वाज, ठीक है, साथ के वही फॉर्म भी देंगे जहाँ पे हम पहले लिखे हैं, वाज मैनेज्ड, ठीक है। वाज ट्रीटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका बैंड करता है, या वाज को मैंस्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैनेज, ट्रीटेड, कमेंस्ड, ये सारे जो है ना आपके वो हैं ओईटी स्टैंडर्ड के वर्ड हैं जो आपने यूज करने हैं सिचुएशन के लिहाज से। कमेंस्ड होता है किसी चीज को एडमिनिस्टर करना, तो ये यहाँ पे ठीक बैठा है, कमेंस्ड विद आईवी। अब आप देख रहे होंगे कि मैं क्या चॉइस ऑफ वर्ड भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि एक ही वर्ड नहीं होता, आप डिफरेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एंड सिलाइन, हाँ सिलाइन के साथ क्या था, प्रूफन था, सॉरी, आइबो प्रूफन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी है कि किस तरह आप जिस चीजों को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को आप, लेकिन वो ओईटी स्टैंडर्ड के हो जो मीनिंग वही दे रहे हो, ठीक है। ये नहीं कोई डिफरेंट वर्ड नहीं अपने यूज करना।